गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ड्राइव करेंगे। इसके लिए ये चित्र है। इसमें माना आर त्रिज्या के गोलीय अवतल पृष्ठ से एस डैश के सामने यू दूरी पर कोई बिंदु वस्तु ओ रखी है जिसका अवतल पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब v दूरी पर I बनता है। तब स्नेल के नियम से n बराबर sin I अपॉन sin R बराबर n। ये स्नेल के नियम से इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि m बिंदु P के अति समीप हो तब sin I बराबर I और sin R बराबर R। तो समीकरण 1 से I अपॉन R बराबर n। तो I बराबर हो जाएगा n R। ये हो जाएगी समीकरण 2। त्रिभुज OMC तथा त्रिभुज IMC में बहिष्कोण प्रमेय से हम इन अल्फा बीटा और गामा इनमें से आई और आर का मान निकाल लेते हैं। तो गामा बराबर आई प्लस अल्फा। तो आई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। और अब हम आर का मान निकालने के लिए रखते हैं गामा बराबर आर प्लस बीटा। आर बराबर गामा माइनस बीटा। समीकरण 2 से आई और आर का मान समीकरण 2 में लिख देते हैं। समीकरण 2 से आई का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा बराबर एन। आर का मान गामा माइनस
बीटा। गामा माइनस अल्फा इसके अंदर गुणा हो जाएगी तो एन गामा माइनस एन बीटा। एन अब इस बीटा को यहाँ ले आएंगे और गामा को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एन बीटा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस गामा। एन बीटा माइनस अल्फा बराबर, इसमें हम गामा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एन माइनस 1 इंटू गामा। ये हो जाएगी समीकरण 3। समकोण त्रिभुज OMN त्रिभुज IMN तथा त्रिभुज CMN में, समकोण त्रिभुज OMN, IMN और CMN में। तो इसमें tan अल्फा, ये इसमें देखते हैं पहले OM और N में। तो tan अल्फा बराबर अल्फा बराबर MN, लाल बटे कक्का से tan का होता है लंब बटे आधार, और लंब है MN और आधार है ON, तो हो जाएगा MN बटे ON। और N बिंदु P के अति समीप है इसलिए हो जाएगा MN अपॉन OP। MN है H तो हो जाएगा H, और O से P तक की दूरी है U, और जी लेंस से इधर की दूरी है इसलिए माइनस में ली जाएगी इसलिए हो जाएगा माइनस U। tan बीटा त्रिभुज IM और N में tan बीटा बराबर tan में भी लंब बटे आधार होता है, लंब MN और आधार हो जाएगा IN, तो MN बटे IN, और N बिंदु P के अति समीप है इसलिए हो जाएगा MN बटे IP, और MN है H और IP है B, और लेंस से इधर की दूरी है इसलिए माइनस में आ जाएगी माइनस V। अब tan गामा बराबर गामा त्रिभुज CM और N में, तो इसमें लंब हो जाएगा MN और आधार हो जाएगा CN, MN बटे CN, और N बिंदु P के अति समीप है इसलिए हो जाएगा MN बटे CP। MN है H और CP है R, लेंस से इधर की दूरी है इसलिए ये भी नेगेटिव दी जाएगी। अब अल्फा बीटा और गामा के मानों को समीकरण 3 में रखने पर तो हो जाएगा N H माइनस B माइनस H अपॉन माइनस U बराबर N माइनस 1 H माइनस R। तो ये हो जाएगा माइनस H अपॉन U, इसकी गुणा अंदर हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा N H अपॉन B बराबर N माइनस 1 H अपॉन माइनस R। इसमें से हम माइनस H कॉमन ले लेंगे तो माइनस H कॉमन आएगा तो N अपॉन B माइनस 1 अपॉन U, और इधर से भी माइनस H कॉमन ले लेंगे तो बचेगा N माइनस 1 अपॉन R। माइनस H से माइनस H कैंसिल हो जाएगा तो आएगा N अपॉन B माइनस 1 अपॉन U
बराबर एन माइनस 1/r। यही फॉर्मूला गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र के लिए ये है चित्र। माना गोलीय उत्तल पृष्ठ के सामने u दूरी पर कोई बिंदु वस्तु हो रखी है जिसका पृष्ठ द्वारा b दूरी पर प्रतिबिंब I बनता है। तब स्नेल के नियम से sin I अपॉन sin r इक्वल टू n। sin I बराबर I हो जाएगा और sin r बराबर r हो जाएगा, तो I अपॉन r बराबर n। I का मान निकालेंगे तो हो जाएगा n r। ये समीकरण हो जाएगी 1। अब इसमें हम I और R के मान निकाल लेंगे। तो इसमें हम I R के मान निकालेंगे तो त्रिभुज IMC तथा त्रिभुज OMC में बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे। बहिष्कोण प्रमेय से तो I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा और R बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा। त्रिभुज IM और C में I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा और त्रिभुज OMC में हो जाएगा R बराबर बीटा प्लस गामा। तो I और R का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से अल्फा प्लस गामा, इसकी n r का मान रख देंगे बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस गामा n बीटा प्लस n गामा। तो हो जाएगा n बीटा अल्फा माइनस n बीटा बराबर n गामा माइनस गामा। तो अल्फा माइनस n बीटा, इसमें हम गामा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 1 इंटू गामा। इससे समीकरण 2 मान लेंगे। समकोण त्रिभुज IMN त्रिभुज OMN तथा त्रिभुज CMN में tan अल्फा बराबर अल्फा और लंब बटे आधार, तो लंब
माइनस यू। tan बीटा, tan बीटा बराबर बीटा, लंब एम एन है और आधार आई एन है, और एन बिंदु पी के अति समीप है, इसलिए एम एन अपॉन आई पी। एम एन एच है और आई पी की, आई और पी के बीच की दूरी बी है, लेंस से इधर की दूरी है, इसलिए माइनस में ली जाएगी, तो माइनस बी। tan गामा, tan गामा बराबर गामा हो जाएगा, तो इसमें लंब एम एन और आधार हैगा सी एन, और एन बिंदु पी के अति समीप पे सी हो जाएगा एम एन बटे सी पी, और एम एन एच है वो, और सी पी के बीच की दूरी आर है, और लेंस से उधर की दूरी है, इसलिए ये प्लस में ली जाएगी, तो ये हो जाएगा आर। तो अल्फा, बीटा और गामा के मानों को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा h अपॉन माइनस यू माइनस एन एच माइनस बी बराबर एन माइनस 1 एच अपॉन आर। तो हो जाएगा h अपॉन माइनस यू एन अपॉन एन एच अपॉन बी बराबर एन माइनस 1 एच अपॉन आर। तो इसमें से हम h कॉमन ले लेंगे, तो h, तो इधर बचेगा n अपॉन बी 1 अपॉन माइनस यू आर इक्वल टू h कॉमन इधर से भी ले लेंगे, तो n माइनस 1 अपॉन आर, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला जाएगा n अपॉन बी 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला है उत्तर प्रश्न से अपवर्तन का सूत्र। यदि n 1 n 2 हो तो हो जाएगा फॉर्मूला 1 n 2 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 n 2 माइनस 1 अपॉन आर। ये हो जाएगा फॉर्मूला, और 1 n 2 बराबर n 2 अपॉन n 1, तो हो जाएगा n 2 अपॉन n 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n 2 माइनस अपॉन n 1 माइनस 1 अपॉन r। 1 अपॉन n 1 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा n 2 अपॉन v माइनस n 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन n 1 बराबर n 2 माइनस n 1 अपॉन r। 1 अपॉन n 1 से 1 अपॉन n 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा n 2 अपॉन v माइनस n 1 अपॉन v बराबर n 2 माइनस n 1 अपॉन r। पतले लेंसों के लिए तुल्य फोकस दूरी, इसके लिए हम पहले चित्र बना लेंगे। फोकस दूरी, इसके लिए दो लेंस बनाएंगे।
ये हो गया। अब इसमें कोई वस्तु O है जिससे प्रकाश लेंस पे जाता है और लेंस से अपवर्तन हो गया इसका प्रतिबिंब आई डैश बनता है, आई डैश बनता है। और ये दूसरे वस्तु के लिए, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, उसका प्रतिबिंब आई बनता है। दूरी लेंस से O तक की दूरी U और दूसरे लेंस से I तक की दूरी V है और इस लेंस से I डैश तक की दूरी V डैश है। माना दो पतले लेंस L1 व L2 है जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। लेंस L1 से वस्तु की दूरी U पर O है, जिसका प्रतिबिंब I डैश बनता है, जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और उसका प्रतिबिंब V दूरी पर I बनता है। तब लेंस के सूत्र से लेंस से 1/F1 बराबर 1/V डैश माइनस 1/U, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। L2 लेंस के लिए I डैश वस्तु की भांति कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब B दूरी पर I बनता है। तब लेंस के सूत्र से 1/F2
बराबर 1/v माइनस 1/v डैश। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u और समीकरण 2 1/f2 आर इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगी समीकरण 3। यदि लेंस की फोकस दूरी f और लेंस से वस्तु की दूरी u तथा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी b है, तब लेंस का सूत्र तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये समीकरण हो गया 4। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रख देते हैं। समीकरण 3 व 4 से तो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 आर इक्वल टू 1/f। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये भी होता है पतले लेंसों के लिए तुल्य फोकस दूरी। अब हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 1/f बराबर f2 प्लस f1 अपॉन f1 इंटू f2 और f बराबर f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र। इसे हम ट्राई करने के लिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। इसलिए हम सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे। ये हो गया लेंस, ये हो गया इसका विलंब। ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आई डैश, ये हो जाएगा
मोटाई है टी, इसकी मोटाई है टी। माना टी मोटाई, माना टी मोटाई के पतले लेंस, टी मोटाई के पतले लेंस के प्रथम पृष्ठ से u दूरी पर कोई बिंदु वस्तु और रखी है वस्तु O का प्रतिबिंब, वस्तु O का प्रतिबिंब B डैश दूरी पर I डैश बनता है, I डैश बनता है यदि लेंस का अपवर्तनांक, ANG हो, तब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से अपवर्तन का सूत्र होता है n/p -1/u बराबर n-1/r। अब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, इसके लिए यहाँ लिया जाएगा n के स्थान पे ANG/v -1/u बराबर ANG-1/r1। ये हो जाएगी समीकरण 1, जहाँ R1 प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, प्रतिबिंब I डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु की भांति कार्य करता है, जिसकी पृष्ठ की त्रिज्या R2 है, तब अंतिम प्रतिबिंब B दूरी पर I बनता है, तो हो जाएगा। अब फिर कांच से वायु में प्रवेश कर रही है किरण, तो GNA/B 1/B डैश -T
बराबर GNA माइनस 1/R2। तो GNA बराबर होता है 1/ANG के और B डैश माइनस T बराबर होगा लगभग B डैश के। चूंकि लेंस पतले हैं तो हो जाएगा 1/ANG/B माइनस 1/B डैश बराबर 1/ANG-1/R2। इसमें 1/ANG कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1/B माइनस ANG/B डैश R इक्वल टू 1/ANG/R2। 1/ANG से 1/ANG कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/B माइनस ANG/B डैश बराबर माइनस ANG-1/R2। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 + 2 तो हो जाएगा ANG/B डैश माइनस 1/U बराबर ANG-1/R1 और समीकरण 2 थी 1/B माइनस ANG/B डैश बराबर माइनस ANG-1/R2। तो ANG-B डैश से ANG-B डैश कैंसिल हो जाएगा बचेगा 1/B माइनस 1/U बराबर ANG-1 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। हम जानते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है अर्थात U बराबर माइनस अनंत और B बराबर हो जाएगा F। तो समीकरण 3 हो जाएगी 1/F बराबर U का मान है माइनस अनंत R इक्वल टू ANG-1/R1 माइनस 1/R2। तो ये तो 0 हो जाएगा तो आएगा 1/F बराबर 1/F प्लस 0 बराबर ANG-1 1/R1 माइनस 1/R2। 1/F बराबर ANG-1 1/R1 माइनस 1/R2।
यही होता है लेंस मेकर का सूत्र। प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र। हम प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। इसके लिए हमने एक चित्र बना लिया। इसमें त्रिभुज एबीसी है जिस पर आपतित किरण पी क्यू आपतित हो रही है और क्यू आर रेखा जाती है जिससे आर एस किरण निर्गत हो जाती है। यहाँ पर कोण आई है, यहाँ कोण आर, यहाँ आर डैश और यहाँ कोण आई माइनस आर और उधर आई डैश माइनस आर डैश और ये कोण ई है। माना प्रिज्म कोण ए, प्रिज्म कोण ए के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर PQ प्रकाश किरण आपतन कोण I पर आपतित होती है, I पर आपतित होती है। जो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में चली जाती है। माना अपवर्तन कोण R तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। तब स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। त्रिभुज क्यू डी आर में बहिष्कोण त्रिमेय से त्रिभुज क्यू डी आर में बहिष्कोण त्रिमेय से, तो इसमें डेल्टा बराबर आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। समीकरण 2 त्रिभुज क्यू ई आर में आर प्लस आर डैश प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। समीकरण 3 चतुर्भुज ए क्यू ई आर में कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण ई प्लस 90 डिग्री बराबर 360। चतुर्भुज ए क्यू
ई और आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसमें कोण ए और कोण ई प्लस कोण ये कोण क्यू कोण 90 डिग्री और आर कोण 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है तो ये 90 प्लस 90 और कोण ए प्लस कोण ई बराबर 360। तो कोण ए प्लस कोण ई 90 और 90 180 हो जाता है, तो 360 माइनस 180, तो कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180। ये समीकरण हो जाएगी 4। समीकरण 3 व 4 की तुलना कर देंगे। समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो कोण ए बराबर आ जाएगा आर प्लस आर डैश। न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में लैम्डा हो जाएगा लैम्डा एम बराबर, और कोण आई बराबर होगा कोण आई डैश के और कोण आर बराबर होगा आर डैश के। तो कोण ए बराबर आर प्लस आर, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 2r और आर का मान निकालेंगे तो कोण a/2। समीकरण 2 से तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2i माइनस का 2r, तो डेल्टा एम बराबर 2i और 2r का मान कितना था a, तो यहाँ आ जाएगा a। तो डेल्टा एम प्लस a बराबर 2i, हम यहाँ से i का मान निकालेंगे तो r हो जाएगा लैम्डा एम प्लस a/2। तो और इसका मान हम इससे समीकरण मान लेते हैं 5, इसको हम समीकरण मान लेंगे 5। तो समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, n बराबर साइन i के स्थान पे हम ये लिख देंगे डेल्टा एम प्लस a/2 और साइन और r की जगह पे है a/2, हो जाएगा ये n बराबर साइन लैम्डा एम प्लस a/2 साइन a/2। ये हो जाएगा पतले, ये हो जाएगा प्रिज्म के बर्तन में सूत्र, इसे हम समीकरण मान लेंगे 6। समीकरण 6। अब पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए साइन लैम्डा एम प्लस a/2 पतले प्रिज्म के लिए हो जाएगा एस एम लैम्डा एम प्लस a/2 और साइन a/2 का हो जाएगा पतले प्रिज्म के लिए a/2। तो समीकरण 6 से समीकरण 6 से
तो हो जाएगा n बराबर डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन a/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और n बराबर डेल्टा m प्लस a/2 हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बेटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसकी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा n, ये a है वो, तो हो जाएगा n a बराबर डेल्टा m प्लस a। अब हमें लैम्डा m का मान निकालना है, तो n a माइनस a बराबर डेल्टा m। तो इसमें से हम एक कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 1 और डेल्टा m। तो डेल्टा m का मान हो गया डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। ये हो गया पतले पेन के लिए अपवर्तन का सूत्र।